अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक और आज का जो वीलॉग है वो बड़ा इस हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शनों पे है। जो मौजू हमारा ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो ताकतवर हलके हैं, सियासी हलके हैं, हुकूमती हलके हैं, वहाँ पे ये एक बेचैनी बन गई है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल सियासी क्या होगा, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। और ख़बर ये है कि कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस पैदा हो चुकी है, कहीं ना कहीं खामोश किस्म के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं कि हुकूमत और इमरान खान इन दोनों को आमने सामने किया जाए और एक ऐसे पॉइंट पे इकट्ठा कर लिया जाए जहाँ पे इलेक्शन पे दोनों मुत्तफिक हो जाए। और इस पे एक वो कहते हैं खामोश वारदात शुरू हो गई है, कहीं ना कहीं ये निगोशिएशन शुरू हो गई है। और हो सकता है कि हफ्ता लगे, हो सकता है 10 दिन लगे, हो सकता है ये कामयाब हो जाए, हो सकता है ये नाकाम हो। बहरहाल ख़बर ये है कि इस वक्त किसी जगह पे एक ऐसे हलके, और उसमें सुनने में आ रहा है कि जो रिटायर्ड ताकतवर लोग हैं, अच्छी पोजीशनों पे रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि जनाब ये मुल्क इस तरह नहीं चलना, ये एक डेड लॉक बन गया, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। जो लाहौर में हुआ है आपके सबके सामने बुध के रोज़, जो एक किस्म का एक इंसान की जान कहते हैं ना, पूरी इंसानियत की जान है। तो एक बड़ा नामवर कारकुन था जो PTI का, और उस पर इमरान खान साहब ने भी बड़ा पर्सनल ट्वीट्स किए। सारा वो जो मारा मारी हुई किस्म की ख़वातीन के साथ बेहुरमती हुई, जो लड़ाई झगड़े हुए, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि वो बड़े मासूम थे या पुलिस बड़ी अच्छी है, वो सबको पता है हमारा जो सियासी कल्चर है। तो उससे मज़ीद एक अवेयरनेस बढ़ी है कि जनाब ये इलेक्शन हो। तो मैं आपको ये बताने ये जा रहा हूँ कि इलेक्शन मोस्ट प्रॉब्ली उन तारीखों पर नहीं होंगे जिस पे ऐलान किया गया, यानी कि जिस तरह पंजाब में कहा है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन हो जाए, जिसके इम्कानात बहुत कम है। उसकी मैं वजूहत आपको बताने लगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन क्यों होंगे, और एंड में मैं जाके आपको बताऊंगा कि किस तरह कौन निगोशिएशन करा रहा है और इसका क्या असर हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको पता है अभी तक KPK में ये वक्त नहीं दिया गया। KPK गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के दौरान अभी तक कोई सेटलमेंट नहीं हो सकी डेट देने की। वो अभी तक कह रहे हैं, गवर्नर का ये नुक्ता नज़र है कि जनाब मैं तो ये सिक्योरिटी के लिए हालात ही नहीं, हमारे पास बंदे नहीं हैं, जितने बंदे चाहिए वो तो हम दे ही नहीं सकते। और इस पे जो कुछ लोग कहते हैं जी कि गवर्नर साहब जो तौहीने आइन कर रहे हैं, वो तो गद्दारी कर रहे हैं क्योंकि अदालत का फ़ैसला है। तो गवर्नर वो उनका नुक्ता नज़र है कि जनाब उनको तो वो तो अदालत उनको बुला ही नहीं सकती, वो तो गवर्नर है, वो तो आज़ाद है इन सारी चीज़ों से। तो एक सबसे पहला फैक्टर मैंने जो आपको बताया वो ये है कि आपकी KPK की असम्बली का अभी तक अनाउंस नहीं हो सकी। मगर जो असल इशू है जो सबसे बड़ा बनता जा रहा है वो ये है कि आपके मुल्क में इस वक्त इदारा जो शुमारी आता है वो डिजिटल मरदमशुमारी कर रहा है, और डिजिटल मरदमशुमारी अभी जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुई। कि अभी आज ही जुमेरात के रोज़ ही सुबह सिंध ने कहा जनाब इसको मज़ीद डिले करें, हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। तो कोई चांस नहीं है, 1% चांस नहीं है कि 30 अप्रैल तक पाकिस्तान में डिजिटल मरदमशुमारी जो कंप्यूटराइज मरदमशुमारी मुकम्मल हो जाए, और इस मुकम्मल नई मरदमशुमारी के तहत पंजाब में और KPK में और उसके बाद पाकिस्तान में बाकी इलेक्शन हो। यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये किस तरह हो सकता है कि एक इलेक्शन जो पंजाब में या KPK में हो जाए वो पुरानी मरदमशुमारी भी हो जाए, और अगले इलेक्शन जो है वो डिजिटल मरदमशुमारी पे हो। उससे एक तजाद आ जाएगा, आपके जो हल्का बंदी हैं वो बिगड़ जाएंगी, उनमें लोगों का फ़र्क पड़ जाएगा। तो पता नहीं पाकिस्तान का आइन ये डाइजेस्ट कर सकता है, पाकिस्तान का सिस्टम ये डाइजेस्ट कर सकता है। ये सबसे बड़ा जो सवाल बना हुआ है वो इस वक्त ये बना है, जो ताकतवर हल्कों के लिए सवाल बना है कि रियासत क्या वाकई इस तजाद के साथ जा सकती है कि 2 मरदमशुमारी पे एक इलेक्शन करा दें। क्योंकि अगर 2 मरदमशुमारी होंगी, अभी तो डिजिटल मरदमशुमारी का चांस ही नहीं पता लग रहा कि ये कब ख़त्म होगी, कब ये कंक्लूड करेगी। अगर ये मरदमशुमारी को अगर आप डिजिटल को इस इलेक्शन का हिस्सा बनाते हैं तो फिर 1% चांस नहीं है कि इस मरदमशुमारी से ये इलेक्शन हो जाए। तो ये सबसे बड़ी एक रुकावट है। दूसरी रुकावट इससे भी दिलचस्प है, वो ये है कि अगर मरदमशुमारी आप पुराने पे करा लें, पंजाब में भी आप इलेक्शन करा लें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप KPK में भी काम करा लें, इलेक्शन करा लें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यहाँ पे एक दिलचस्प सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे तो नई हुकूमत आ जाएगी, इलेक्शन हो जाएगी, मगर जब कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे तो पंजाब और KPK में तो 5 साल की हुकूमतें बन चुकी होंगी, वहाँ तो निगरान हुकूमत ही नहीं होगी। तो फिर अगला मसला हो जाएगा कि जब निगरान हुकूमत नहीं होगी तो आइन तो कहता है कि कौमी असम्बली के इलेक्शन एक निगरान गैर जानबदार हुकूमत कराए, तो वो तो गैर जानबदी नहीं हुई, तो ये भी आइनी एक क्राइसिस बन जाएगा। तो दो इतने बड़े मसले बनते जा रहे हैं कि एक तो जनाब मरदमशुमारी का मैंने बताया कि ये किस तरह हो सकता है कि इलेक्शन 1 मरदमशुमारी 2, उससे आपकी हल्काबंदी बदल जाती है, उससे आपकी पूरी जो डेमोग्राफी है इलाके की वो बदल जाती है, वो मसला। और दूसरा मसला मैंने ये बताया कि आपका आइन तो कहता है कि जनाब निगरान हुकूमत बनाए तो वो इलेक्शन कराएं, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आप पंजाब में 30 को आप इलेक्शन कराते हैं
निगरान चले जाते हैं, तो जब कौमी असम्बली होगी तो ये रिज़ाइन करेंगे, फिर एक निगरान बैठाएंगे, वो भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो लॉजिकली जो ताकतवर हलकों ने ये सोचा कि ये नज़र नहीं आ रहा, ये नहीं हो सकता, लिहाजा बेहतर यही है कि इस तरह कोई ऐसी निगोशिएशन की जाए, कोई ऐसा कानूनी रास्ता ढूंढा जाए, ऐसा आइनी रास्ता ढूंढा जाए जिससे सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन ना हो, पाकिस्तान के आइन की तौहीन भी ना, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाए और इलेक्शन भी हो जाए। अब आते हैं कि हुकूमत क्यों नहीं चाहती इलेक्शन हो, ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। मेरा नहीं ख्याल उनकी रीज़न ये मरदमशुमारी है, डिजिटल मरदमशुमारी, उनको पता है कि उनके लिए क्या मसला है। उनके लिए बुरी खबर ये है कि बुध को जो गैलप का सर्वे आया उसने जो उनकी रही खई कसर थी ना वो भी निकाल दी, जो थोड़ी सी जो होप थी ना कि यार हम इलेक्शन करा दें, मुकाबला कर लें, कहते ने रही खई कसर वहाँ से निकल गई, जान ही निकाल ली। 62% से भी ज़्यादा 64% पाकिस्तान के लोगों का ख्याल है कि मौजूदा महंगाई, माशी क्राइसिस, माशी मुश्किलात की वजह मौजूदा हुकूमत है ये, और जिसमें नवाज शरीफ की हुकूमत भी आ गई, पार्टी आ गई, जिसमें पीपल्स पार्टी भी आ गई। जो पाकिस्तान की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तीनों हिट हो गई हैं। पीपल्स पार्टी भी हो गई है, मुस्लिम लीग नून भी हो गई है, और जमीयत उलमा इस्लाम भी हो गई है, मौलाना फजलुर रहमान की मैं बात कर रहा हूँ। तो तीनों जो बड़ी जमातें हैं और तीनों का जनाब चट्टा खट्टा सामने आ गया कि भाजी है ताड़ी उगा दी। बहुत बड़ी मेजॉरिटी है वो समझती है कि आप महंगाई के ज़िम्मेदार हैं, आप हालात ख़राब करने के ज़िम्मेदार हैं। अब मुझे बताएं कि ये इतने बड़े लोग हैं, इतने अजीम लोग हैं कि ये फरिश्ते हैं कि इनको सामने दीवार पर लिखा है कि अगर हम इलेक्शन में जाते हैं तो 64% लोग जो है ना हमारे ख़िलाफ़ है, वो हमें ज़िम्मेदार समझने में गएगा। वो जनाब आएंगे, इनको जिता देंगे और दोबारा इस्लामाबाद भेज देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस्लामाबाद किसके खाते में आ रहा है? वो इमरान खान के खाते में आ रहा है। तो ये वो पॉलिटिकल लड़ाई है, ये वो असल लड़ाई है जिसके लिए हुकूमत बहाने ढूंढती है। कभी कहती है पैसे नहीं है, कभी कहती है सिक्योरिटी का मसला है, कभी कहती है अहलकार नहीं है। तो अब जाके जो नज़र आ रहा है कि उसमें जो मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ रिटायर्ड लोग हैं डिफरेंट ताकतवर हलकों से, डिफरेंट इदारों से, जो जिनका थोड़ा बहुत नाम है, जो कहीं 1-2 जगह पे बैठ सकते हैं, उन्होंने एक खामोशी से, एक कूल ठंडे तरीके से ना एक नेगोशिएशन शुरू कर दिया दोनों तरफ से। वो इमरान खान को भी कन्विंस कर रहे हैं कि तू डंडा सोटा घट चला, तू हर हफ्ते जरा वो मौला जट बन जाना, मैं छड्डा नहीं, मैं बाहर ते हाज़र, वो छड़ दे, आराम से बैठो, सुकून से इंतज़ार करो और अपने इलेक्शन का इंतज़ार करो, चंगा टाइम आएगा। तुम्हारे साथ अगर लोग हैं तो वो अगर 2-3 महीने आगे जाने से लोग कोई इंडिया नहीं चले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं छड़ देंगे, इतने ही रहेंगे, कोई अमन करो, ये मसला है। और हुकूमत को वो ये समझा रहे हैं कि अगर आप 2-3 महीने में IMF को सेटल कर लें, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए 1-2 दिन में फिर डॉलर, वो ये भी बड़ा मज़ेदार काम है, पहले डॉलर को 50 रुपये महंगा करो, फिर दूसरे दिन 10 रुपये बता के कुछ डॉलर नीचे आ गया, यानी कि 40 रुपये डॉलर फिर भी बढ़ गया। तो रोला डाल दो, वाह जी वैसे डॉलर सस्ता कर दिए। तो पहले डॉलर बढ़ाते हैं एक दिन में 19 रुपये, कम करते हैं 2 रुपये 3 रुपये। तो अब छोटी सी उन्होंने दुकान लगा ली है साग डालने की, डॉलर भी थल्ले आना शुरू हो गया। तो ये कोशिश वो कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकतवर हल्के जो रिटायर्ड लोग हैं वो ये कर रहे हैं कि दोनों को ये समझाया जाए कि चलें आप भी थोड़ी सी स्पेस ले लें, आप 2-3 महीने ऊपर चले जाएँ, आप उसमें जो तलवार चलानी है चलवा लो, जी महंगाई घटानी है घटा लो, दूध दही सस्ता करना कर लो, होना ऐसे कुछ भी नहीं। तो वो ये कह रहे हैं कि आप वहाँ पे पीछे हो जाएं और खान को कह के तुम ज़रा डंडा सोटा कट करो। और इसी के लिए अगर आपको याद हो तो खान साहब ने बुध की शाम को अनाउंसमेंट कर दी थी, जो वैसे तो खान साहब शेर है यू टर्न लेने में, उन्होंने रैली जो है ना मनसूख कर दी है PTI ने, आपको पता होगा, बड़ी लंबी चौड़ी मारा मारी के बाद। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये सिग्नल आ रहे हैं कि ये दोनों जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जिसमें हुकूमत है, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, मौलाना है, बाकी जमातें और इमरान, अंदर से इन दोनों को पता है कि हम आमने सामने आ गए हैं, कोई एंड नज़र नहीं आ रहा, कोई दोनों को एंड नज़र नहीं आ रहा, कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। जो तनाव बन चुका है, जो टकराव बन चुका है, वो इतना ख़तरनाक है कि डीप डाउन रियासी अदारों को, उन रिटायर्ड लोगों को जो ताकतवर पोजीशनों में बैठे हैं, इमरान खान को, नवाज शरीफ को, सब इस बात की समझ आ गई है इन हालात में वैसे भी इलेक्शन अफोर्ड नहीं होने, अगर हो भी गए तो कौन नतीजा मानेगा। अब आप इमेजिन करें कि वफाकी हुकूमत 2-4 महीने 6 महीने भी रह जाती है, नीचे फिर इमरान खान आ जाता है, तो वो भी लड़ाई झगड़ी होना है, और फिर रफड़ी नहीं मुकना, कोई वो SP लगाएगा, वो SP वापस बुला लेंगे, तो फिर आप 0 मीटर पे आ जाएंगे, वो उसी कॉन्फ्लिक्ट पे आ जाएंगे। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, हो सकता है ये पाकिस्तानी के लिए अच्छी खबर बन जाए कि कहीं ना कहीं अकल, मुज़ाकरात और ख़यालात ऐसे आ गए हैं कि जनाब आप सारे इकट्ठे हो जाएं और गिव एंड टेक पे आ जाएं। गिव एंड टेक से मुराद है कि आप अपनी सारी पोजीशन जो हैं बुनियादी मत बदलें, और बुनियादी पोजीशन असल में ये है कि इस मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, कहते हैं हों, आप
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक काम करें, आप करें, जो सुप्रीम कोर्ट का हक़ है उसको ला समझें, मगर आप ऐसी कोई सूरत निकालें जिस तरह मैंने बताया कि इसमें जो सबसे बड़ा आर्गूमेंट दो बन सकते हैं जिससे ये अदालत से जाके रिलीफ ले सकते हैं, अगर इनमें कोई नेगोशिएशन हो सकती है, वो अदालत को यही होगा कि हमारे पास 2 मरदमशुमारी हो जाएंगी और इसके बाद अगर हम पंजाब और KPV में इलेक्शन करा देते हैं तो वहाँ की जब हुकूमतें बनेंगी तो फिर जब इलेक्शन कौमी असम्बली के होंगे तो फिर निगरान कहाँ से आएंगे। तो ये एक ऐसी मैं समझता हूँ खाली सियासी नहीं, एक आइनी और कानूनी भी क्वेश्चन बन गए हैं और ये जो क्वेश्चन दो हैं इनके जवाब के लिए आपको हो सकता है अदालत से कोई रिलीफ मिल जाए, आप तौहीन अदालत से भी बन जाए, पाकिस्तान का आइन भी बच जाए और ये जो सियासी तनाव है हो सकता है किसी सूरत हो जाए। ये खूब निकली है, अब ये खूब सच्ची है कि ये झूठी है, ये आने वाले दिन बताएंगे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान से प्यार करने वाले को एक लोग नहीं हज़ारों लाखों हैं, बल्कि सारी हैं, मेरे ख्याल में सारी इस मुल्क से प्यार करते हैं। तो हो सकता है कि आपको कुछ दिनों में कोई ऐसी खबर मिल जाए जिससे आपको पता लगे कि एक कंसेंसस के साथ मिलजुल के दोनों बड़ी पॉलिटिकल कुव्वतों ने ये फ़ैसला किया कि हम अदालत के पास जाते हैं और हम अदालत से रिलीफ लेते हैं कि जनाब ये इलेक्शन कुछ देर के लिए आगे कर दें। इसके साथ ही आप ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी।